हेलो माय डियर फ्रेंड। तो अगर आप प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नोटिफिकेशन आउट हुआ है सभी के लिए। और मैं इसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बता रही हूँ। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, टेंशन ना लें। चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ बताना चाहती हूँ। इसमें प्राइमरी टीचर्स के लिए है, यानी कि अगर आप फर्स्ट से फिफ्थ तक पढ़ा सकते हैं और सिक्स से एट तक भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन माध्यम से पात्र अभ्यर्थी को परामर्श किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही भरना सुरक्षित करें। यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से भरनी है। परीक्षा क्या होगी आपकी, दो पाली में होने वाली है, यानी कि दो तरीके से होने वाली है। जिसमें फर्स्ट क्या रहने वाला है, फर्स्ट से फिफ्थ तक के टीचर्स इसके लिए पेपर देंगे। सेकंड में क्या होगा, सिक्स से एट तक के टीचर इसके लिए करेंगे फर्स्ट एवं द्वितीय प्रति, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। वैसे व्यक्ति जो फर्स्ट से एट तक के दोनों स्तर में विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें दोनों पत्रों में मान्यता प्राप्त करनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट से लेकर एट तक के बच्चों को पढ़ाएं, तो आपको दोनों में ही अच्छे नंबर लाने होंगे। सेकंड हम इसमें देखेंगे जो फर्स्ट पेपर होने वाला है, यानी कि जो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के बच्चों का पेपर होने वाला है वो कैसे रहने वाला है। तो उसका पेपर आपका 5 पार्ट में पड़ जाता है, जो कि हर में 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। इसमें आपको 150 मिनट का टाइम मिलेगा। 150 मिनट यानी कि आप समझ गए होंगे 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के रखे जाएंगे। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ट्वेल्थ के लिए, यानी कि अगर आप सिक्स से लेके एट तक के बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसमें वही कंडीशन है। 150 मिनट का टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। एंड इसमें पैटर्न क्या रहने वाला था, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता, यानी कि 2023 के बहुविकल्प के प्रश्न क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन देने होंगे। इसमें आपके टोटल मैंने बता दिया, ये वही कहानी है, तो इसे हम नहीं देखते हैं। एक एक मिनट और चीज़ बता देती हूँ। इसमें क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन रहने वाला है। और इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये आपके पास +1 +2 +3, बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प में आपको कितने परसेंटेज लाना ज़रूरी है, यानी कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने परसेंटेज लाने होंगे। तो आप जनरल कैंडिडेट है तो कम से कम आपके 50% आने चाहिए। और अगर आप पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC है तो आपके कम से कम आपका 45.5% आना चाहिए। और अगर आप क्रीमी लेयर से हैं तो आपका 42.5 नंबर आना चाहिए। और अगर आप SC ST हैं तो आपका 40% कम से कम आना चाहिए। और फीमेल का भी 40% आना चाहिए। और जो दिव्यांग यानी कि PWD है उनका भी 40% कम से कम आना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। तो अगर आप फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपकी 50% होनी चाहिए। 10th में कम से कम आपको अपने 50% का रखा हो और आपने DLED कर रखा हो। आज भी DLED को प्राथमिकता दी जाती है, नहीं तो अब तो B.Ed सब लोग कर रहे हैं, B.Ed करते हैं, नहीं तो अलग अलग कोर्सेज निकल गए हैं टीचर्स वगैरह के लिए, तो वो सब करते हैं। चलो इसमें नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट से फिफ्थ तक के विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा हेतु मौलाना मार्जू के अभ्यर्थी, अगर आप अरबी वगैरह के लिए करते हैं तो उसका आपका एक अलग से वो होता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या रखा गया है, फर्स्ट से फिफ्थ तक के विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा हेतु इंटरमीडिएट में, और जो आपकी इंटरमीडिएट है उसमें कम से कम आपकी 50% होनी चाहिए। तो जब आप ये सारी शर्तों को पूरा करेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर आप 6 से 8 तक के बीच में और अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी 50% तो होने ही चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में 50% है और साथ में आपने B.Ed कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या रहने वाला, वर्ग 6 से 8 के भी विशेष विद्यालय पत्र से नहीं, इसमें कुछ काम करिए। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमाण पत्र। तो आप अगर मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तो लगता ही है, तो आप सबको पता ही है फ़ीस कितनी रहेगी। तो जो पेपर 1 देगा उसके लिए, यानी कि फर्स्ट से फिफ्थ तक का जो पेपर देना चाहेगा, पेपर 1 अथवा पेपर सेकंड, मतलब दोनों में से एक पेपर देना चाहते हैं तो 960 रुपये। जर्नल, EWS और OBC ये दोनों OBC के लिए 960 रुपये। और अगर आप क्या है
और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 1440 रुपये, एक पेपर देंगे तो 960 रुपये, दोनों पेपर देंगे तो 1440 रुपये। और अगर आप SC ST से हैं और एक पेपर देना चाहते हैं दोनों में से, पेपर 1 पेपर 2 यानी कि फर्स्ट से फिफ्थ और 6 से 8 तक, तो 760 रुपये। दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 1140 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। नेक्स्ट में प्रवेश परीक्षा की अवधि, अवधि कितनी रहने वाली है, तो इसमें क्या है आपसे 150, ये तो मैंने बता दिया आपको, 2-2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। एंड इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को परामर्श किया जाता है कि ऑनलाइन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को सही सही भरना जाना सुरक्षित है। यानी कि आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं बता देती हूँ ऑनलाइन की डेट कब से कब तक रहने वाली है, सब कुछ मैं अभी डिटेल में बता दूंगी। सबसे पहले ऑनलाइन अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी, और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट चीज़, क्लिक करना है क्वेश्चन नंबर वो, ठीक है। इस परीक्षा तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप इनकी, ये इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, वहाँ से आप इनसे बात कर सकते हैं। और ईमेल आईडी ये रही, अगर आपको फॉर्म भरते वक्त या फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं।